हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास के विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है भारत में राजनीतिक जागृति के कारकों का वर्णन करें। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत में राजनीतिक चेतना का उदय 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना थी। इस राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति राष्ट्रीयता के विकास के रूप में हुई। इनकी उत्पत्ति में अनेक कारकों का योगदान था। साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण तथा बदलता हुआ आर्थिक ढांचा भारतीय राष्ट्रीयता को जन्म देने वाला पहला मुख्य कारक था। अंग्रेज़ों ने भारत में जो पूंजी लगाई उसके द्वारा भारत का निर्मम आर्थिक लूट किया। इसके लिए उन्होंने भारत में मुक्त ब्रिटिश व्यापार, भारतीय वस्तुओं पर ब्रिटेन में भारी कर, भारत से कच्चे माल का निर्यात, भारी सीमा शुल्क तथा परिवहन कर, अंग्रेज कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते आदि इत्यादि तरीके अपनाए। इस निर्मम लूट के परिणाम स्वरूप देश में गरीबी तथा भूखमरी की समस्या उत्पन्न हुई। इस शोषणकारी नीति ने कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ाया, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि की तथा भारी लगान व लूट के अन्य तरीकों द्वारा भारतीय किसान की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी। कृषि क्षेत्र की इस बर्बादी का परिणाम 19वीं शताब्दी के और उनमें मरने वाले लोगों की अकाल मृत्यु के रूप में सामने आई। हस्तशिल्प एवं उद्योग भी पूर्णतः नष्ट हो गए। कृषि एवं उद्योग के चौपट होने का तात्पर्य था भारतीय व्यापार के चरित्र में परिवर्तन तथा भारत के व्यापारी वर्ग का अंत। ऐसी आर्थिक नीतियों से जन असंतोष व आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक था। अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजीवादी विकास के लिए भारतीय आर्थिक ढांचे में बदलाव किया। अंग्रेज़ों ने भारत की आत्मनिर्भर ग्राम इकाई पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। इसका यह परिणाम निकला कि भारत में नए आर्थिक वर्ग तथा वर्ग संबंधों का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन की नीति ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूसामंत, काश्तकार, किसान, खेत मजदूर, व्यापारी तथा महाजन वर्ग को पैदा किया। नगरीय क्षेत्र में पूंजीपति वर्ग, मजदूर, व्यापारी व व्यवसायी तथा बुद्धिजीवी एवं नौकरी पेशा मध्य वर्ग का उदय हुआ। इन नवोदित वर्गों का चरित्र अखिल भारतीय था और इस कारण उनमें राष्ट्रीय भावना विकसित हुई। यातायात एवं संचार साधनों के विकास ने राष्ट्रीयता के उद्भव में सहायक की भूमिका निभाई। अंग्रेज़ों ने अपनी राजनीतिक एवं आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रेल, सड़क, डाक व तार आदि संचार साधनों को स्थापित किया, लेकिन इन सभी संचार साधनों ने भारतीय राष्ट्रीयता के विकास को प्रोत्साहित किया। पाश्चात्य शिक्षा भी राष्ट्रीयता की वाहक बनी। भारत के पश्चात के पाश्चात्य शिक्षा आरंभ करते समय ब्रिटिशों का उद्देश्य अपनी प्रशासनिक ज़रूरतों को
पूरा करना था, लेकिन साम्राज्य के पोषण के लिए उठाए गए इस कदम ने भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य द्वारा विवेकवादी, जनतंत्रवादी तथा राष्ट्रवादी विचारों को मजबूत किया। ब्रिटिशों की भारत विरोधी नीतियां जैसे नस्ल भेद, प्रेस एक्ट द्वारा प्रेस पर कुठाराघात, आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों को निशस्त्र करना, सिविल सेवा का आयोजन केवल इंग्लैंड में कराना, सिविल सेवा की आयु सीमा 21 से घटाकर 19 करना आदि कुछ ऐसे कदम थे जिनसे भारतीय शिक्षित वर्ग में ब्रिटिशों के प्रति आक्रोश बढ़ाया। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही दृष्टियों से राजनीतिक चेतना के विकास में सहायता दी। इन आंदोलनों ने समाज व धर्म को अंधविश्वास, कुरीतियों, दकियानुसी परंपराओं से मुक्त कर एक स्वस्थ समाज की स्थापना की। एक स्वस्थ समाज कभी भी राजनीतिक दास्ता को, जो अनेक बुराइयों की जड़ है, स्वीकार नहीं कर सकता। भारतीय प्रेस और साहित्य ने भी जनमत को जागृत करने और विदेशी शासन के भारत विरोधी चरित्र को बेनकाब किया। राष्ट्रीय प्रेस की बुनियाद राजा राममोहन राय ने बांग्ला पत्र संवाद कौमुदी तथा फारसी पत्र मिरात उल अखबार के द्वारा रखी। इसके पश्चात ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश का प्रकाशन हुआ। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली, ट्रिब्यून, हिंदू आदि अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं। साहित्यों में भरतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि ने महत्वपूर्ण योगदान किए। प्राच्यवादियों ने भी राष्ट्रीय चेतना के उदय में सहायता दी। विल्सन, जोन्स, प्रिंसिप, हैवेल, मैक्स मूलर आदि विद्वानों ने भारतीयों को उनके गौरवमय अतीत तथा उन्नत संस्कृति व सभ्यता से अवगत कराया। इस गौरवमय अतीत के ज्ञान ने उस प्रेरणा शक्ति का कार्य किया जिससे प्रेरित होकर दास्ता एवं पिछड़ेपन से मुक्ति पाने एवं पुनः गौरवमय भविष्य की स्थापना के जुट गए। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन ने सत्ता स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने के लिए जिन नीतियों का पालन किया, उसके कुछ सकारात्मक तथा कुछ नकारात्मक परिणाम सामने आए। दरअसल अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत बनाए रखना था। इसके लिए इन्होंने कई नीतियां बनाई, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि शासन को तलवार के बल पर अधिक दिनों तक कायम रखना संभव नहीं होता। भारतीयों में धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का संचार अंग्रेजी नीतियों के कारण हुए और उन्होंने समग्र रूप से भारत को स्वतंत्रता कराने का प्रण लिया और राष्ट्रीय आंदोलनों की झड़ी लगा दी। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।